हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूँ पुजिंदर बंसल। और जैसे कि हम सब लोग ही ये जानते हैं कि हम में से लड़कियाँ तो स्पेशली कभी भी नहीं चाहती कि हम बूढ़े दिखे। और आजकल तो लड़के भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा दिखे, वो चाहते हैं हमेशा वो जवान दिखे। तो वो जवान रहने के लिए, जवान दिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है, जैसे मैंने इसे पहले भी बताया है आपको कि आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट शामिल करने हैं। तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है, साथ के साथ जंक फूड, शुगर और ड्रिंक्स जो होती है, शुगर वाली ड्रिंक्स, इन सबको अवॉइड करना है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब कुछ अवॉइड करना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली क्लिनस हो सके, डिटॉक्स हो सके। और उसमें अच्छी डिटॉक्स ड्रिंक और खाना खाना है जिससे आपकी नेचुरली स्किन पे ग्लो आए और कोलाजन बूस्ट हुए। कोलाजन बूस्ट करने के लिए आप कोलाजन गमीज खा सकते हैं, कोलाजन वाटर आजकल आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। पर कोलाजन वाटर, अगर आप जो भी कोलाजन ड्रिंक लेते हैं, वो कोलाजन कभी भी जो होता है वो लाइक वीगन नहीं हो सकता, क्योंकि कोलाजन जो है वो मोस्टली एनिमल सोर्स्ड ही होता है, स्पेशली फिश के थ्रू। और काफ़ी टाइप के कोलाजन मार्केट में है, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 2, बोविन कोलाजन, मरीन कोलाजन। तो बेटर है कि आप मरीन कोलाजन पे शिफ्ट करिए। और उसके अलावा अगर आप वेज सोर्स चाहते हैं तो जितने भी वेज सोर्सेज हैं कोलाजन बूस्ट करने के लिए, वो सारे ही सोर्सेज आपकी जो नेचुरल बॉडी में कोलाजन बनता है उसको बूस्ट करते हैं, डायरेक्ट कोलाजन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर आपको डायरेक्ट कोलाजन बॉडी में चाहिए तो आपको लाइक ऐसे एनिमल सोर्सेज पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वेज सोर्स से नहीं बन सकते। पर अगर आप वेज सोर्स चाहते हैं तो आप अपनी जो बॉडी में नेचुरल कोलाजन बन रहा है उसको बूस्ट जरूर कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है ट्रॉपिकल तरीके से आप कैसे अपनी फाइन लाइन रिंकल्स को कम कर सकते हैं, बॉडी में, स्किन में कोलाजन कैसे बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि विद एज हर साल हमारी स्किन में से 1% कोलाजन जो है वो लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें लाइक ऊपर से और अंदर से उसको एक्स्ट्रा कोलाजन देना पड़ता है, जिससे हमारी स्किन, नेल्स, हेयर सब इंटैक्ट रहे। क्योंकि जो कोलाजन होता है वो हमारी इलास्टिसिटी को अच्छा रखता है। अगर कोलाजन नहीं होगा तो हमारी स्किन लटक जाएगी, हमारे हेयर्स ड्राई हो जाएंगे और जो हेयर्स उनमें से जान चली जाएगी। सेम आपकी जो बॉडी है, लाइक नेल्स है, सब चीज़ के लिए आपको कोलाजन चाहिए ही। तो आज का जो हमारा पैक होने वाला है, बेसिकली आपको कोलाजन बूस्ट करने के लिए एंटी एजिंग रूटीन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मॉर्निंग में ये पैक लगाना है और रात को आपको नॉर्मल आपका एंटी एजिंग रूटीन करना है। तो मैं आपको दोनों ही करके बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होने वाला है, जिसके लिए आपको पैक बनाना है, जिसके लिए आपको एक बाउल में लेनी है थोड़ी सी दही। तो आप इस पैक को पाउडर फॉर्म में किसी भी जार में, आप कांच के जार में या अच्छे कोई भी जार में आप रख सकते हैं। बिल्कुल बेकार प्लास्टिक के जार में ना रखिएगा, वैसे तो पाउडर ही है, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप कांच के जार में रखते हैं तो उससे क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छे टाइम तक बनी रहती है। बाकी आप प्लास्टिक में भी स्टोर कर सकते हैं, पर अच्छी डिब्बी में स्टोर करिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने लेना है दही 1 चम्मच। इसमें आपने डालनी है 1 चुटकी दालचीनी। दालचीनी में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। 1 चुटकी दालचीनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ली है 1 चुटकी दालचीनी। दालचीनी से क्या होगा, जो भी हम इसमें चीज़ें डालेंगे उनके जो न्यूट्रिएंट्स है ज़्यादा बेटर आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर पाएगी। इसके बाद हमें लेना है इसमें आंवला। तो अगर आप जैसे भी बनाएंगे, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे अगर आप 1 चम्मच आंवला पाउडर ले रहे हैं, 1 चम्मच ही आपको फ्लेक्सीड और चिया सीड्स मैंने पीस रखी है, 1 चम्मच आपको वो पाउडर डालना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कोलाजन आपका बूस्ट करेगी। आपने थोड़ी सी उसमें आले, जितना भी आप क्वांटिटी लेंगे उसका 1/4 या हाफ क्वांटिटी आपको उसकी लेनी है। लाइक जो हल्दी होती है, आपने सुना होगा स्किन के लिए जो आती है, जंगली हल्दी, अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी के नाम से, आपको वाली हल्दी लेनी है। इसके अलावा आप हम लेंगे दही या रोज़ वाटर आप ले सकते हैं जब भी आप इसको लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेथी पाउडर, क्योंकि मेथी पाउडर आपकी नेचुरली स्किन को टाइट रखता है। तो आपको सबकी इक्वल क्वांटिटी लेनी है, पर आपको हल्दी और दालचीनी थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आंवला पाउडर। मैं अभी आपको एक टाइम का बना के दिखा रही हूँ, जो मैं अभी ही आपको लगा के दिखाऊंगी। इसके बाद जो हम इसमें लेंगे वो है हल्दी। तो अब जो मैं इसमें ले रही हूँ वो है कस्तूरी हल्दी। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें हमें जंगली हल्दी लेनी होती है। मेरे पहले वाली कस्तूरी हल्दी खत्म हो गई थी तो मैं ये वाली ले रही हूँ। तो हल्दी बेसिकली क्या करेगा, अगर आप किचन हल्दी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, पर ये वाली हल्दी से क्या होता है, आपको लाइक जो हल्दी का पीलापन होता है ना, वो आपकी स्किन पे पिगमेंट नहीं छोड़ेगा, जिससे कि आपको येलो टिंट फेस पे नहीं आएगा, बस ग्लो आएगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी पाउडर। तो वैसे आपने मेथी बारीक पीसी हुई लगानी है, अगर बाई चांस थोड़ी सी दरदरी भी रह जाती है तो चल जाएगा। तो ये आपका स्क्रब का काम भी कर देगी। यहाँ पे हमने लिया मेथी दाना पाउडर,
इसके बाद हम लेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है फ्लेक्सीड एंड चिया सीड्स का पाउडर। तो ये मैंने ऑलरेडी मिक्सी में पीसा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है फ्लेक्सीड और चिया सीड्स का पाउडर, हमने ये लिया है आधी चम्मच। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। और अगर आप चाहें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज वाटर डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मेरी तरह योगर्ट ले सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसको योगर्ट के साथ लगाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूंगी ही। तो सुबह मॉर्निंग में आपको लाइक ऑयल क्लेंजर या फिर नॉर्मल लाइक फेस वॉश आप पानी से कर सकते हैं, या नॉर्मल फेस वॉश कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं ऑलरेडी हमारा रात का रूटीन हुआ होता है, तो आपको सुबह ऑयल क्लेंजर करने की जरूरत नहीं है। पर जब आप रात को रूटीन करेंगे तो आपको ऑयल क्लेंजर और अपना नॉर्मल फेस वॉश करना है, उससे आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाएगी। अगर आपको ऑयल क्लेंजर में कंफर्टेबल नहीं है तो आप नॉर्मल फेस वॉश भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना नॉर्मल फेस वॉश करके आती हूँ, क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ ऑब्वियसली। तो मैं अच्छे से मैं ऑयल क्लेंजर और नॉर्मल फेस वॉश दोनों करूंगी, क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ तो मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना है। और उसके बाद मैं ये पैक लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसी पे ही नाइट रूटीन करके दिखाऊंगी कि नाइट रूटीन में आप क्या कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। मैंने ऑयल क्लेंजर यूज़ किया है और उसके बाद नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करा है। और आप मेरी स्किन देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुकी है। आपके सामने मैंने मेकअप किया हुआ था, वो सब अच्छे से रिमूव हो गए। इसके बाद मैं जो लगाऊंगी वो लगाऊंगी पैक, जो कि हमने बनाया था। तो मैं ये पैक लगाना स्टार्ट करूंगी। इस पैक को आपको 10 मिनट्स रखना है, 10-20 मिनट्स भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करके क्लीन करना है। और उसके बाद आपको अपना मॉर्निंग रूटीन में सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आपको ड्राई स्किन फील हो रही है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। क्योंकि फ्लेक्सीड इसमें है, तो फ्लेक्सीड की वजह से फ्लेक्सीड कभी भी स्मूथ पैक नहीं बनने देता, क्योंकि वो थोड़ा सा जेल फॉर्म में होता है। तो आपको पैक थोड़ा सा संभल के लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा और पतला पैक बना सकते हैं। तो इस पैक को लगाए हुए मुझे हो गए हैं 15 मिनट्स, और मेरा जो पैक है वो एकदम ड्राई हो चुका है। अब मैं इमल्सीफाई करके पानी से फेस वॉश करके आऊँगी, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मेरा फेस कैसा लग रहा है। और उसके बाद हम सीखेंगे आगे का नाइट के रूटीन। तो अब मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ, आप देख ही सकते हैं कि मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ और मेरी स्किन जो है वो एकदम अच्छे से हो गई है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। इसके बाद अगर जैसे मैं मॉर्निंग में ये कर रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी। पर इसके बाद जो हम बता रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट, वो मैं आपको बताऊंगी नाइट के रूटीन, क्योंकि मैं आपको नाइट के रूटीन भी करके दिखाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आपको इसके ऊपर ही नाइट के रूटीन करके दिखा रही हूँ। अगर आप जैसे पैक मॉर्निंग में लगाएंगे तो आपको सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगाना है। मतलब पहले अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर लगा के सनस्क्रीन लगाइएगा। स्किन ड्राई नहीं फील हो रही तो आप डायरेक्ट सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। पर उसके बाद आपको जो रात को रूटीन करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपको फेस वॉश करना है। इसके बाद आपको लेना है टोनर। यहाँ मैं जो टोनर ले रही हूँ वो इको स्किन ग्लो का टोनर ले रही हूँ, आपको पता ही है इको स्किन ग्लो। तो मैं इसका टोनर ले रही हूँ। जो टोनर है इसमें ऑलरेडी सेरामाइड्स है, साथ के साथ राइस है, गोटुकुला है, जो कि आपकी स्किन में एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। अगर आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए तो यही कोशिश करना है कि आप ऐसे ही टोनर्स लगाइए और क्रीम्स लगाइए या ऑयल लगाइए, जिससे कि आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिल सके। जैसे कि आपने देखा होगा कुमकुमादी ऑयल आता है। अगर मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप कुमकुमादी ऑयल लगाना पसंद करते हैं, ऑयल अगर आप लगाना पसंद करते हैं, तो उसमें बाकुची ऑयल, सैफरन ऑयल, उसके अलावा एवोकाडो ऑयल, सब कुछ इतने अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं जो कि आपकी स्किन को एंटी एजिंग बेनिफिट्स देंगे, रिंकल्स फाइन लाइंस को स्मूथ आउट करेंगे। और अगर आपको क्रीम लगानी पसंद है, आप चाहते हैं कि आपको ऑयल नहीं लगाना फेस पे, तो आप एंटी एजिंग क्रीम भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके बाद हम लगाएंगे अपना ब्राइटनिंग सीरम, जो कि अगेन इको स्किन ग्लो का है। ब्राइटनिंग सीरम भी जो ये है विटामिन सी का है, तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये भी आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देगा। हम लगाएंगे इसके बाद सीरम। नेक्स्ट हम लगाएंगे एंटी एजिंग क्रीम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी सीरम लगाया है। ऑयल में इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि उसमें ऑलरेडी बाकुची ऑयल वगैरह है, तो वो रेटिनॉल का प्लांट बेस्ड सब्सटीट्यूट है, नेचुरल सब्सटीट्यूट है। तो अगर मैं दोनों ही ऐसी चीज़ें लगाऊंगी जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो तो आपस में इरिटेट कर सकती है। इसलिए विटामिन सी और रेटिनॉल या बाकुची ऑयल कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा आप नहीं लगाइए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। इसलिए मैं आपको एंटी एजिंग क्रीम दिखा रही हूँ, जो कि मैंने पहले भी दिखाई है, इको स्किन ग्लो की। ये जो है ये पिंकले क्रीम है।
इसमें काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी वनीला की फ्रेग्रेंस है जो कि नेचुरल एसेंशियल ऑयल की है। साथ ही साथ इसमें तमानू ऑयल है, उसके अलावा इसमें पिंक क्ले है जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंट टाइट करने में हेल्प करता है, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें पेप्टाइड है, सेरामाइड्स है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपकी स्किन में जो आपका स्किन का बैरियर होता है उसको भी हील करेगा और एंटी एजिंग बेनिफिट्स देगा। और ये लगाने के बाद आपको लगानी है अपनी अंडर आई क्रीम, और कुछ भी आप लिप्स पे मॉइस्चराइजर लगा के आप सो सकते हैं रात को। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ अंडर आई क्रीम। तो अंडर आई क्रीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें अंडर आई क्रीम से कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर ये भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको अंडर आई जो है वो जेनेटिकली है तो वो अंडर आई क्रीम से ठीक नहीं होते, पर डेफिनेटली अगर आप अंडर आई क्रीम लगाते हैं तो उससे आपकी जो नर्व्स हैं अंडर आई के अंदर, लाइक आंखों के अंदर, वो रिलैक्स हो जाती है। साथ ही साथ हम आपने कभी भी देखा होगा जो हमारे अंदर यहाँ पे जो नसें होती हैं वो थोड़ी सी लाइक पर्पल ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से और डार्क लगती है अगर आप आंखें रब करते हैं। तो एक तो आपको आंखें रब नहीं करनी, टाइम से सोना है, स्ट्रेस कम लेना है, तो ऑटोमेटिक अंडर आई सही हो जाएंगी। और नेचुरल रेमेडीज आप कर सकते हैं, अंडर आई क्रीम आप लगा सकते हैं, इसके बाद आप लिप बाम लगा सकते हैं और अपना ब्यूटी स्लीप लीजिए, तो डेफिनेटली आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक अच्छा स्किन केयर, एक अच्छा खाना, और आप जो मास्क लगाते हैं कोलाजन के लिए आप वो लगा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको आगे जाके कोलाजन गमीज भी सिखाऊंगी जो आप ले सकते हैं, और उससे आपकी नेचुरली ही बॉडी में कोलाजन बूस्ट होगा। वो कोलाजन बूस्ट करेगा, डायरेक्ट आपको कोलाजन बॉडी में नहीं दे सकता क्योंकि वो वीगन लाइक ऑब्वियसली वीगन, या अगर आप वेज सोर्स पे जाते हैं तो वो आपका कोलाजन बूस्ट ही कर पाएगा, डायरेक्ट नहीं दे पाएगा। पर जो मैं गमीज बनाऊंगी उसमें जिलेटिन यूज करूंगी, तो जिलेटिन जो होता है वो वेज सोर्स नहीं होता है, तो वो आपको कोलाजन डायरेक्ट भी देगा। तो अगर आप लोग वीगन सब्स्टिट्यूट चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगी आपको वीगन सब्स्टिट्यूट भी देने के लिए। So thank you for watching my video.